हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर कॉनिक सेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, इस कॉनिक सेक्शन में जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी की बुक में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो एक्सरसाइज 11.1 है वो सर्कल पे बेस्ड है। ये सर्कल भी क्या है, कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। कॉनिक्स सेक्शन का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इंट्रोडक्शन में कि दो कॉन्स को हम क्या कर रहे हैं, दो कॉन्स के हम क्या बना रहे हैं, सेक्शंस बना रहे हैं। ठीक है, कॉन्स को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये कॉनिक्स जो है, कॉनिक्स की क्या होगी, ये एक्सिस कहलाएगी। कॉनिक्स की क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, ये एक्सिस। और ये जो है हमारे पास क्या कहलाएगी, जनरेटर। ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, जनरेटर। अब हमें इस कॉनिक्स को प्लेन की हेल्प से कट करना है। जो हमारे पास प्लेन होगा उस प्लेन की हेल्प से हमें कट करना है। अब ये जो प्लेन, सपोज करो हमारे पास एक प्लेन है, अगर इस प्लेन से हम कट करते हैं तो जो भी हमारे पास फिगर ड्रॉ होगी वो फिगर किस पे ड्रॉ होगी स्टूडेंट्स, विजिबल किस पे होगी, प्लेन पे विजिबल होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वो जो फिगर ड्रॉ आपके पास विजिबल होंगी, इसको कट करने के बाद वो चार फिगर ड्रॉ होंगी। फर्स्ट वन इज सर्कल, सेकंड वन इज पैराबोला, थर्ड वन इज एलिप्स एंड फोर्थ वन इज हाइपरबोला। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चार जो है हमारे पास कॉनिक सेक्शन के पार्ट हैं और आपके पास एनसीईआरटी में चार ही एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो सर्कल पे बेस्ड है, सेकंड पैराबोला, थर्ड एलिप्स एंड फोर्थ वन इज हाइपरबोला। क्लियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं सर्कल पे। अब ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो सर्कल जो है वो प्लेन अगर क्या करता है, इसको हॉरिजॉन्टली कट करता है। अगर ये जो प्लेन है, अगर ये प्लेन इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है तो जो हमारे पास डायग्राम ड्रॉ होके आएगा वो क्या आएगा, एक सर्कल ड्रॉ होके आएगा। जो इसने कट किया है इसको, कॉन को, इस कॉनिक को, तो जो हमारे को मैंने बताया था आपको, इमेज जो दिखाई देगी वो किस पे दिखाई देगी, प्लेन पे इमेज दिखाई देगी। और प्लेन पे आपको इमेज क्या दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, सर्कल। क्लियर स्टूडेंट्स, तो सर्कल कब फॉर्म होगा, जब ये प्लेन जो है इसको हॉरिजॉन्टली कट करेगा। किसको, कॉनिक्स को हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है यहाँ पर। और अगर ये अपर कॉन को भी क्या कर सकता है, कट कर सकता है, तो अपर कॉन पे भी क्या बनेगा, एक सर्कल ही फॉर्म होगा अगर ये हॉरिजॉन्टली ही कट करता है। अगर ये डायगोनल कट करेगा तो डायगोनल में क्या है, इसमें से एलिप्स फॉर्म होगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, सर्कल। तो सर्कल कब फॉर्म होगा, जब ये प्लेन इसको क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली कट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं सर्कल पे, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। नाउ फर्स्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर्कल क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सर्कल क्या है स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स की कलेक्शन है, पॉइंट्स की कलेक्शन। अब ये जो बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। पॉइंट जो होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ड्रॉ हो सकते हैं। लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि आप वो पॉइंट्स कलेक्ट करके लाओ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस, जो क्या हो, इक्विडिस्टेंस हो, किससे, फिक्स पॉइंट से। अगर ये हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है और मैंने कहा कि इस फिक्स पॉइंट से आपने क्या करना है कि 4 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, किससे, फिक्स पॉइंट से। आप वो पॉइंट कलेक्ट करके लाओ जिसका फिक्स पॉइंट से 4 यूनिट डिस्टेंस हो। तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो, यही पॉइंट कलेक्ट करके लाओगे आप।
क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जो क्या है 4 यूनिट की डिस्टेंस है किससे, फिक्स पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है और ये जो है हमारे पास मूविंग पॉइंट है। ये आप बोल सकते हो उसको फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, और ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास मूविंग पॉइंट, क्योंकि अभी ये पॉइंट यहाँ पर है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आ जाएगा तो ये मूव करेगा। लेकिन आप सोच रहे ये पॉइंट जो है इस तरीके से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि इस केस में यहाँ पर देखो डिस्टेंस 4 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस 4 से ज़्यादा हो जाएगा। ये जो है ना डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर जो इक्वी डिस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाएगी, तो इस केस में सर्कल नहीं बनेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये जो मूविंग पॉइंट है ये मूव करेगा इसके अलोंग, इस पाथ के अलोंग। ये आप इसको क्या बोल सकते हो, पाथ बोल सकते हो, ठीक है। पाथ मीन्स रास्ता, ठीक है। तो इसके अलोंग क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो अब यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉइंट की बजाय हम क्या भी लिख सकते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट लिख सकते हो, या फिर सेट ऑफ ऑल पॉइंट भी लिख सकते हो। तो लोकस ऑफ पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट का मतलब मूविंग पॉइंट ने जो रास्ता बनाया है, मूविंग पॉइंट ने, लोकस मीन्स पाथ, ठीक है, रास्ता जो बनाया गया है, तो वो या फिर कर्व ट्रेस बोल सकते हो आप। तो लोकस ऑफ पॉइंट मीन्स मूविंग पॉइंट ने जो भी हमारे को क्या पाथ क्रिएट किया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सर्कल बोल रहे हैं। अब पाथ कैसे क्रिएट किया उसने, इक्वी डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए किससे, फिक्स्ड पॉइंट से, और उस इक्वी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर जो फिक्स्ड जो डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस, वो यहाँ पर क्या होगा, आर से नोट कर देंगे हम। क्लियर फ्रेंड्स? तो नाउ हमारे पास जो है इक्वेशन पढ़ते हैं, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ये आएगी, देखो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, और इस एक्स वाई प्लेन में हमने क्या किया, एक सर्कल को ड्रॉ किया है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है। क्लियर है? तो नाउ जो सेंटर है हमारे पास, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट क्या होंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट h कॉमा के हम एज्यूम कर लेते हैं, a कॉमा b या जो भी आपको e कॉमा f आप एज्यूम कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किए h कॉमा के जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट है। तो ओरिजिन से मीन्स ये हुआ कि जो ये डिस्टेंस है h हो जाएगा, जो इसका x डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा h, और y डिस्टेंस क्या हो जाएगा k, y डिस्टेंस क्या हो जाएगा k। तो ये हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट एज्यूम किए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है, मूविंग पॉइंट। अब आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूविंग पॉइंट के हम क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट जो लेंगे वो x कॉमा y लेते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो इसका मतलब हम क्या लेके चलेंगे, इसको वेरिएबल की फॉर्म में कंसिडर करेंगे, एक्स वाई या वाई जेड इस फॉर्म में कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जेड तो ले नहीं सकते क्योंकि जेड एक्सिस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ एक्स वाई की फॉर्म में लेके चल रहे हैं इनको, वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, क्योंकि ये पॉइंट मूव कर रहा है तो ये हर बार क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा। तो चेंज करेगा तो मीन्स जैसे ये पॉइंट इधर यहाँ से इस पोजीशन में मूव करेगा तो इसका x भी चेंज हो जाएगा और इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने इसको मूविंग पॉइंट को x, y से नोट किया है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो नाउ जो इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास, वो इक्वेशन अगर ये ए बी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए बी पॉइंट, तो ए बी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, r के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, r के इक्वल, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू आर, रेडियस ऑफ अ सर्कल। नाउ ए बी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आएगा, अंडर द रूट x माइनस एच का होल स्क्वायर 10th क्लास से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r। तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट यहाँ तक? नेक्स्ट, अब इसको स्क्वायरिंग ओपन की हमने। स्क्वायरिंग ओपन करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k वाई, एंड जो आर स्क्वायर है उसको भी आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो क्या हो गया माइनस आर स्क्वायर। तो नाउ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2k वाई, एंड नेक्स्ट वन इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। तो एक तो इक्वेशन आपके पास सर्कल की ही है, जो फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, वो क्या होगा यहाँ पर, इस सेंटर को ना, इस सेंटर को वो क्या कर, इस कंप्लीट इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, जर्नल फॉर्म में लेके आ रहा है। वो जर्नल फॉर्म में जो बुक में लिखी हुई है आपके, तो वहाँ पर h इज इक्वल्स टू माइनस जी कंसिडर कर रहा है और k इज इक्वल्स टू माइनस एफ। जो h है उसको क्या किया कंसिडर उसने, माइनस जी, और जो k है उसको माइनस f कंसिडर किया है, जिससे ये क्या है एक जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स जो ये लास्ट थ्री टर्म्स हैं, लास्ट थ्री टर्म्स को उसने किससे नोट किया है, c से नोट किया है। लास्ट थ्री टर्म्स को उसने किससे नोट किया है, c से नोट किया है, और h को माइनस जी से नोट किया है। किससे नोट किया है, h को माइनस जी से। तो जो हम h की प्लेस पे माइनस जी रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस, मीन्स 2gx हो जाएगा। नाउ जब हम k की प्लेस पे क्या रखेंगे, k की प्लेस पे हम माइनस f रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2fy प्लस 2fy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हमने क्या नेम दिया है स्टूडेंट्स, आर्बिट्री कांस्टेंट c का नेम दिया है। तो ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ जाएगी, सर्कल की जर्नल इक्वेशन आ जाएगी, जो आपको रिजल्ट याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। वेयर सेंटर, सेंटर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। कैसे, जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी ये जर्नल इक्वेशन, उसमें हमें जी को फाइंड आउट करके उसका क्या लेना है स्टूडेंट्स, नेगेटिव लेना है, क्योंकि हमने सेंटर को क्या बोला है यहाँ पर, माइनस जी बोला है। जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, माइनस जी, और सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, माइनस एफ। क्लियर है? नाउ रेडियस, रेडियस क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से आप देख भी रहोगे ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हमने नेम दिया स्टूडेंट्स आर्बिट्री कांस्टेंट c का नेम दिया है। और अभी हमने h को क्या पुट किया था स्टूडेंट्स, माइनस जी पुट किया था। h को क्या पुट किया था, माइनस जी। तो माइनस जी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, प्लस जी स्क्वायर आएगा, और k को हमने क्या पुट किया है, माइनस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। तो माइनस जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस जी स्क्वायर, तो प्लस जी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट वन इज प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो नाउ जो ये आर स्क्वायर है, रेडियस जो हमें स्क्वायर की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आर की फॉर्म में, आर फॉर रेडियस। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू आएगी अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स हम। सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है स्टूडेंट्स? सर्कल की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है इससे मैच कर रही है। जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से क्या हो रही है? मैच हो रही है। देख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नाउ 2gx, एक्स के साथ एक्स की टर्म भी है और वाई की टर्म भी है, एंड लास्ट वन इज आर्बिट्री कांस्टेंट सी भी है। तो यहाँ से आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आप निकाल पा रहे हो इससे वैल्यू कि g की जो वैल्यू है वो 2g इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर x के साथ क्या है स्टूडेंट्स? 2g है, तो यहाँ पर 6 है, तो 2g इज इक्वल्स टू 6। एंड नेक्स्ट वन इज 2f इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से g कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 और f आ जाएगा 4। लेकिन हमें सेंटर जो बताया गया है वो सेंटर क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो नाउ माइनस जी इज इक्वल्स टू -3 एंड माइनस एफ इज इक्वल्स टू -4। तो सेंटर जो हो जाएगा हमारे पास, सेंटर जो होगा वो -3 कॉमा -4 हो जाएगा। सेंटर जो होगा वो -3 कॉमा -4 हो जाएगा। एंड नाउ रेडियस फाइंड आउट करना है आपको। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? जी की रिक्वायरमेंट है, एफ की रिक्वायरमेंट है, और लास्ट वन इज सी इज इक्वल्स टू -12 की रिक्वायरमेंट है। तो रेडियस क्या होगा यहाँ से? रेडियस के लिए फॉर्मूला था हमारे पास √g² प्लस f² माइनस सी। तो यहाँ से g² मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस सी, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा ये। तो कंप्लीट क्या आएगा यहाँ से? 9 प्लस 16 प्लस 12 √37 आ जाएगा, √37। तो नाउ r इज इक्वल्स टू √37। तो आपसे वो क्वेश्चन में ये इक्वेशन देके ये इक्वेशन गिवन कर देगा और सेंटर पूछा जाएगा आपसे। सेंटर आपने फाइंड आउट कर लिया, -3 -4, और रेडियस फाइंड आउट कर लिया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये टॉपिक जो है आपको इसके इंट्रोडक्शन में करना है सर्कल।